मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद दो बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव हैं, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में? वो है पानी। तो जब मैं जम्मू क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव हैं ताराडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियाँ मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीज़न है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी चीज़ होती है बाद में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं हैं
जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूँ, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए। वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनके समस्याओं की। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने